हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने हैचबैक देख रहे हैं ये है मारुति अरीना स्विफ्ट, ठीक है, वो भी ब्लैक कलर में। तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर कितना डैशिंग लग रहा है। बेसिकली अगर मैं बता दूं तो स्विफ्ट के अंदर आपको जो बेस वेरिएंट है, ओवरऑल जो वेरिएंट है वो आपको 4 से 6 आते हैं, जिसमें बेस वेरिएंट का नाम है आपका LXi, उसके बाद VXi, उसके बाद ZXi, फिर टॉप ऑफ द लाइन ZXi प्लस। और यही चारों वेरिएंट आपके मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। एक इसमें एक वेरिएंट और भी आता है जिसका नाम है ZXi प्लस DT। तो DT में क्या होता है कि DT में अगर आप देखें डुअल टोन होता है। डुअल टोन का मतलब अगर गाड़ी आपकी वाइट कलर की है तो रूफ आपकी ब्लैक कलर की होगी। आज जो मैं आप लोगों की वेरिएंट कवर कर रहा हूँ, ये इसका इस वेरिएंट का नाम है ZXi, मतलब टॉप से सेकंड लास्ट वेरिएंट है। तो आज मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट वॉक अराउंड देने वाला हूँ। तो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मैराग डीलरशिप सिकंदरा आगरा, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी को कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप मारुति अरीना से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मैराग डीलरशिप सिकंदरा पे आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके डील अपनी फिक्स कर सकते हैं और अपनी ड्रीम कार ओन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं ZXi वेरिएंट में आपको पूरा का पूरा जो लाइट का सेटअप है ना, ये हेलोजन मिलता है, यानी कि लो बीम, हाई बीम और टर्न इंडिकेटर पूरा का पूरा हेलोजन है। बट ZXi वेरिएंट में क्या होता है, जो आपके फोग लैंप है ये आपको इनबिल्ट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी आपका हेलोजन में है। बाकी आप फ्रंट में देखेंगे ये टोक की असेंबली है और जो आपके फोग लैंप असेंबली ये पूरा का पूरा डल मैटी फिनिश में है। और सेंटर में अगर आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिएटर ग्रीन, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा लुक इनहेंस करने के लिए सुजुकी का लोगो और क्रोम की स्ट्रिप दी गई है। बाकी ये जितना भी पार्ट है आपका ये डल मैटी फिनिश में। नीचे आपको नंबर प्लेट होल्डर मिलते हैं और नीचे आप देख सकते हैं ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया। पूरी गाड़ी में आपको ब्लैक कलर में ब्लैक पियानो फिनिश मिलता है। सेम आपकी लाइट की जो असेंबली है राइट हैंड साइड में पूरी की पूरी आपको हेडलाइट यूनिट में मिलती है, पूरी की पूरी आपको हेलोजन में मिलती है। लो बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर और आपकी फोग लाइट वाली असेंबली। ZXi वेरिएंट से आपको एलॉयज़ मिलना शुरू हो जाते हैं, बट ये जो एलॉयज़ है आपके ये सिल्वर कलर के हैं। और टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया हुआ है 185, 65 R15 15 इंच के आपको एलॉय मिलते हैं। फ्रंट में आपको दोनों डिस्क मिलता है, रियर में आपको दोनों ड्रम मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एलॉयज़ का लुक है, तो कंप्लीट है। और अगर मैं साइड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा A पिलर जो है इसका बॉडी कलर में, B पिलर इसका आपका बॉडी कलर में ब्लैक पियानो फिनिश और C पिलर बॉडी कलर के साथ साथ डलमेटिव फिनिश में भी दिया गया है। और पीछे आप अगर देखेंगे तो जो डोर हैंडल है रियर डोर का जो डोर हैंडल है ये सबसे पहले कंपनी आई थी, जो आज के टाइम पे अगर मैं देखूं कंपनी मार्केट से जो है पूरी आउट ऑफ इंडिया हो चुकी है। सबसे पहले उस गाड़ी ने इस तरह का डोर हैंडल पैटर्न शुरू किया था। तो अगर आप वो चीज़ जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सी गाड़ी है जिसने इस तरह का डोर हैंडल पैटर्न शुरू किया था। स्मॉल हैचबैक में है वो, पर आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो ये जो पैटर्न है आपका मारुति स्विफ्ट में, टाटा एल्ट्रोज में है। तो साइड से कुछ लुक इस तरह मिलता है आपको कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं रुकवे सेंसर आपको बोथ साइड मिलते हैं, ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी। टर्न इंडिकेटर आपको ORM पे मिलेंगे। फ्यूल टैंक 37 लीटर्स की है। रूफ पे आपको माइक्रो एंटीना मिलता है शार्क फिन एंटीना की जगह। तो ये आप देख सकते हैं। अगर मैं रियर में बात करूं तो इस गाड़ी में जो LED सेक्शन आता है ना, वो सिर्फ खाली ये टेल लाइट आती है बस। बाकी रेस्ट ऑफ द जितना भी एलिमेंट है सारा का सारा हेलोजन में। रियर ग्लास पे आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट मिलती है, वॉशर मिलता है, वाइपर मिलता है, डिफॉगर मिलता है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट सेटअप। सिर्फ टेल लाइट का जो सेक्शन है सिर्फ LED में सिर्फ इतना है, बाकी रेस्ट ऑफ द लाइट पूरी की पूरी आपकी हेलोजन में। बीच में आपको स्विफ्ट का लोगो मिलता है, स्विफ्ट की बैजिंग और बूट स्पेस जो कि इसका 268 लीटर्स के अराउंड है। और नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैम्प मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और जो स्पेयर व्हील है वो अंडरनीथ आपको बूट के मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से सेटअप है। 268 लीटर्स के अराउंड इसका बूट स्पेस है। और पार्किंग सेंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। नीचे आपको नंबर प्लेट होल्डर पे आपको हेलोजन लाइट मिलती है। कैमरा इस वाले वेरिएंट में किसी भी तरह से नहीं आता है, और आफ्टर मार्केट या डीलरशिप के थ्रू आप एसेसरीज़ के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड पर है। तो राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कंप्लीट पूरा का पूरा आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है ड्राइवर साइड डोर में, पीछे वाली डोर में। तो कुछ इस तरह से। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ड्राइवर साइड डोर पे आपको कंट्रोल्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले डोर हैंडल जो है आपके वो क्रोम फिनिश में मिलते हैं। और ORM को क्लोज और ओपन करना हो तो सिंगल टच दोनों हो जाते हैं।
और आपको यहीं से आपके ओपन हो जाते हैं। मिरर को कंट्रोल करने के भी यहाँ पे स्विच दिए गए हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो लॉक अनलॉक के स्विच है, पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच है, और पावर विंडो 1 टच डाउन है ड्राइवर साइड वाली, और पावर विंडो 1 टच अप है विद एंटी पिंच के साथ। तो ये अच्छा खासा फीचर है। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडो के स्विच थोड़ा सा यहाँ पे डल क्या कहते हैं आपको ग्रे मेटल फिनिश दिया गया है, थोड़ी सी स्पेस, आपका फैब्रिक, नीचे आपको बॉटल होल्डर, स्पीकर, और जो ड्राइवर साइड वाली सीट है यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टमेंट मिलता है हाइट का भी और रिक्लाइन का भी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी हो रही है गर्म, करते हैं एसी स्टार्ट। तो जब तक गाड़ी हो रही है गर्म, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इंजन इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन आता है, जो तकरीबन के सीरीज डुअल जेट के नाम से इंजन आता है। तकरीबन 88.5 bhp की पावर देता है, और डुअल जेट में आपको इंजन आता है के सीरीज का 1.2 लीटर। नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन आता है, जो तकरीबन आपको 88.5 bhp की पावर देता है 6000 आरपीएम पे, और जो टॉर्क है वो 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, जो आपको देता है 4400 आरपीएम पे। तो कुछ इस तरह से था इसका इंजन स्पेसिफिकेशन। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, तो वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर डायमेंशंस की बात करूँ तो डायमेंशन में इसकी जो लेंथ है वो 3.8 मीटर के राउंड है, और विद है 1.7, हाइट है 1.5, फ्यूल टैंक 37 लीटर, बूट स्पेस 268 लीटर्स के राउंड है, और जो इसका व्हील बेस है वो 2450 mm है, और आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आई थिंक 165 mm के अप्रोक्स है। तो ये सारा का सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल डिजिट में फिगर्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। मारुति में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि जो इसका जो एसी होता है ना, वो थोड़ा सा जल्दी वर्क करता है और गाड़ी को जल्दी ठंडा करता है। इस वक्त मैं अभी जस्ट बैठा हूँ, और फ़ैन की स्पीड मैंने 1 नंबर पर सेट कर रखी है, और बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल लो कर रखा है, तो कूलिंग ज़बरदस्त कर रहा है। तो ZXi वेरिएंट में आपको कुछ इस तरह से मिलता है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ टिल्ट का मिलता है, टेलीस्कोपिक का स्विफ्ट में बिल्कुल नहीं आता। किसी भी वेरिएंट में टिल्ट ही मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपको इस वाले वेरिएंट में 4 स्पीकर के साथ साथ ZXi में आपको 2 ट्यूटर्स मिलते हैं। ट्यूटर्स की जो असेंबली आपको बिहाइंड द ORVM मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो ये आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सेटअप है। और अगर म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का टच इनबिल्ट मारुति का ही आपका अपना बनाया हुआ है। जनरली इसी तरह का मारुति सब गाड़ी में अपना यूज़ करती है, यही इसी तरह का सेम इंटरफेस होता है। तो जो कि आपका 7 इंच का टच है ZXi वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो से इस तरह के कई सारे कंप्लीट फीचर्स से गाड़ी आपको आती है। तो और ऑटोमेटिक इस वाले वेरिएंट में आपको पूरा का पूरा फुली ऑटोमेटिक AC मिलता है, ये आप देख सकते हैं। नीचे अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। फिर उसके बाद USB के और ऑक्स के पॉइंट मिलते हैं। यहाँ थोड़ी सी स्पेस मिलती है, कप होल्डर जो कि यहाँ दिए गए, और जो की है वो आपको कुछ इस तरह से मिलती है, लॉक अनलॉक। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो की थोड़ा सा मुझे प्रीमियमनेस कम लगती है। अगर की में भी अगर 1-2 फंक्शन और ऐड किए जाए तो की भी थोड़ा सा प्रीमियमनेस हो जाती है, तो कुछ इस तरह का है। और ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलता है, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं मिलता। अगर राइट हैंड साइड पे भी थोड़ी सी MID को कंट्रोल करने का स्विच अगर मिल जाए ना, तो ये दोनों स्पेस आपकी फुलफिल हो जाए। अदरवाइज आप देखते हैं ये सेक्शन आपका फुल है पर ये सेक्शन आपका खाली है, तो मुझे थोड़ा सा चीप लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे भी आप देखें स्टीयरिंग पे तो डार्क ग्रे कलर की मेटल फिनिश है। लेदराइट आपकी स्टीयरिंग है, लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपके लाइट्स के कंट्रोल है। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा का पूरा एनालॉग है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका RPM मीटर है, राइट हैंड साइड पे आपका स्पीडोमीटर है, बीच में आपको MID दी गई है, जिसमें आपका आप देखें यहाँ पे तो आपका रेंज, किलोमीटर, एवरेज सारी चीज़ें आपको बताता है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टिक दी गई है वहाँ से आपका ट्रिप भी वो सारी चीज़ें बताता है। और ZXi वेरिएंट में आपको जो केबिन की इल्यूमिनेशन है ना, इल्यूमिनेशन जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये आप देखिए, एक सेकेंड, जो ब्राइटनेस है केबिन की, जो आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लेके
1 मिनट, मैंने अभी ऑपरेट की थी, है ऐसी में इस फंक्शन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेट किया था। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कौन सी स्टिक से ऑपरेट किया था, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हैबिचुअल कम होते हैं, हम बस जल्दी जल्दी ऑब्जर्वेशन करते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। लेकिन अभी इस समय पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। मैं 1 मिनट और इसको रीड आउट करता हूँ शायद। पर इस वाली वेरिएंट में इल्यूमिनेशन का फंक्शन है, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो फंक्शन यूज़ किया था। उसमें आपको 5 to 6 डिजिट में आपको मैक्सिमाइज करनी है अपनी इल्यूमिनेशन, आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हो या फिर आपके म्यूजिक सिस्टम की हो। आप अपने हिसाब से उसका इल्यूमिनेशन आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप उसका कम कर सकते हैं। डोर है, क्लॉक है, एंड है, डिफ़ॉल्ट, सिक्योरिटी, लाइट्स, कई सारे फंक्शन है। अरे कहाँ गया वो यार, इसको आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा तब जाके ये काम करता है। अरे इल्यूमिनेशन निकल के आ भाई मेरे। क्लॉक आप यहाँ से सेट कर सकते हैं पूरी, ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका, और आपका आउटसाइड टेम्परेचर भी आपको एमआईडी में शो हो रहा होगा। लेकिन मेरे को जो चीज़ दिखानी है वो क्यों नहीं कर रहा है भाई। डोर 1, डोर 2, डोर 3, डोर 4, डोर 5 बैक सारी सेटिंग दी गई है इसमें, आप कर सकते हैं। लाइट का भी दिया है, सिक्योरिटी हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, एंड हो गया। लेकिन मेरे को वो क्यों नहीं दिखा रहा इल्यूमिनेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑपरेट किया था, अब पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है। नहीं तो मुझे उसकी सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी अलग से। इस वक्त पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है, या तो मैं कोई सिस्टम जो है वो भूल गया हूँ। वैसे ऑपरेट वो इसी स्टिक से होती है, ये मैं कंफर्म हूँ। राइट हैंड साइड वाली स्टिक से ही मैंने ऑपरेट किया था थोड़ी देर पहले, बट अब नहीं हो रहा है, तो वो हम अभी देख लेंगे। लेकिन इसमें इल्यूमिनेशन सिस्टम है, मतलब उस इल्यूमिनेशन सिस्टम का मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस है और आपकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की ब्राइटनेस है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी हाई रखनी है, कितनी कम रखनी है। तो उसी बिहाफ पे ये आपका इल्यूमिनेशन जो है ना, रिफ्लेक्शन, वो आपको प्रोवाइड करता है। ZXi वेरिएंट में अगर आप देखेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिलता है, और यहाँ पे आपको नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिलता है। बाकी इंजन मोबिलाइजर की आपको लाइट यहाँ मिलती है, वार्निंग लाइट है एज अ सिक्योरिटी पर्पस। डुअल टोन में आप थोड़ा सा इसका डैशबोर्ड कह सकते हैं, ये आपका ग्रे में है और ये आपका डार्क मेटल फिनिश में, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। AC वेंट ग्लब बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ना ही कोई सिंगल इल्यूमिनेशन है और ना ही कोई कूल ग्लब बॉक्स है, कुछ इस तरह का आता है। को पैसेंजर साइड सनवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ मिरर मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह का मिरर नहीं मिलता, सिर्फ ओनली टिकट होल्डर मिलता है। IRVM ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल ही है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। और लाइट भी आपकी हेलोजन में दी गई है। यहाँ पे आपको माइक की असेंबली दी गई है। तो ये इसका पूरा फ्रंट लेआउट है। अब चलते हैं इसके रियर सेक्शन में। फ्रंट सेक्शन मैंने आपके लिए कवर ऑलमोस्ट कर दिया है। अब चलते हैं इसके रियर सेक्शन में। मुझे इसकी इल्यूमिनेशन अभी भी, या तो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ कि वो किस तरह सेट होती है और या किस तरह वो निकलती है, पर अभी नहीं निकल रही। अभी नहीं निकल रही है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में सेट करके दिखा दूंगा। पर इसमें ये फंक्शन है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। तो इल्यूमिनेशन वाला अच्छा फंक्शन होता है। यहाँ पे आप चीज़ों को अपने नाइट में, जैसे आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको इल्यूमिनेशन ब्राइटनेस जो है आपको ज़्यादा आ रहा है, तो वो आपको कंट्रोल करके यहाँ वो आप इसमें सिस्टम है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है। हालांकि ये वाला जो फंक्शन है, मैं अगर आपको जहाँ तक मैं एज़ पर माई नॉलेज, ये आई थिंक सबसे पहले इल्यूमिनेशन कंट्रोल करने का जो फंक्शन है ना, ये Hyundai Elite i20 में आया था, ठीक है।
तो उसकी तो वास्तव में क्या कहते हैं, जो उसकी जो इंटीरियर की जो लाइट थी ना, वो एक्चुअली मून लाइट थी। तो वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा शार्प, क्या कहते हैं, शार्पनेस उस लाइट में था। तो वो एक्चुअल में लाइट आपकी आंखों में बहुत तेज़ी से चुभती थी। ये मैंने खुद भी देखा है, जब पुरानी क्रेटा आती थी और पुरानी i20 आती थी, एलीट i20 और क्रेटा जो 1.6 और 1.4 में आती थी, तो वहाँ इंटीरियर जो उनकी लाइट थी ना, वो मून लाइट में थी। तो उसकी जो क्या शार्पनेस है ना, वो आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा चुभती थी। तो वहाँ पे ये वाला सबसे पहले फंक्शन आया था, एज़ पर माई नॉलेज। बाकी किसी गाड़ी में होगा तो मैं कह नहीं सकता, पर मेरी नॉलेज में तो वही गाड़ी है जिसमें सबसे पहले ये वाला जो आपका क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल, आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की या अपने म्यूजिक सिस्टम की, तो ये सबसे पहले उसी में आया था। तो अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या फंक्शन और क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है। रियर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फ्रंट में जो सीट हैं दोनों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। मैंने अपनी सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी, तो अच्छा खासा मुझे नी रूम मिल रहा है। मेरे जो लेग है प्रॉपर स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, और यहाँ पे थाई सपोर्ट भी ठीक है, पीछे स्पेस भी ठीक है। सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, पर किसी भी तरह का कोई आपको इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हम्प तो ज़रूर है, बट पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। पीछे आपको किसी भी तरह का कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, और आर्मरेस्ट में आगे भी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल की यूथ का जो ट्रेंड हो गया है, एक आर्मरेस्ट आजकल का एक ट्रेंड और बेसिक फीचर, बेसिक आप कह लीजिए फंक्शन होता जा रहा है। हालांकि वो लग्जरी फंक्शन है, लग्जरी फीचर है, पर आजकल हर गाड़ी में मिलने लग गया है, तो वो एक तरह से कॉमन होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है, आप देख सकते हैं, विदाउट एनी सिंगल कोट हुक। राइट हैंड साइड में आपको ऑटो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है विदाउट एनी सिंगल कोट हुक। तो मैं आर्मरेस्ट की बात कर रहा था, तो आर्मरेस्ट क्या है कि थोड़ा सा लग्जरी को, आपकी गाड़ी के लग्जरी को एनहेंस कर देता है। क्योंकि जब फ्रंट में आर्मरेस्ट होता है और रियर में आर्मरेस्ट होता है ना, तो जब फ्रंट में होता है तो हर कोई गाड़ी को चलाने का जो मज़ा आता है ना, जो यूथ जो गाड़ी चलाती है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूथ गाड़ी चलाती है, और आपको मज़ा भी आएगा, चाहे ऑटोमेटिक वेरिएंट हो चाहे आपका मैनुअली वेरिएंट हो। जब आप वहाँ पे हाथ रख के गाड़ी चलाते हैं ना, और आर्मरेस्ट पे हाथ रख के जब आप क्या कहते हैं गियर चेंज करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी फील होता है। हालांकि जो आर्मरेस्ट है वो आप आफ्टर मार्केट भी स्टॉक करवा सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है, पीछे भी लगवा सकते हैं और फ्रंट में भी लगवा सकते हैं। पर अगर कंपनी से फिटेड आता, क्योंकि ये टॉप से सेकंड लास्ट वेरिएंट है, तो अच्छा खासा वेरिएंट है ZXi, तो इसमें 1-2 फीचर्स और भी ऐड हो सकते थे। मैं तो कह रहा हूँ कि ZXi में भी अगर थोड़ा सा LED सेटअप आ जाता या DRLs वगैरह इंक्लूड हो जाते, तो इस गाड़ी की वैल्यू भी बढ़ जाती। हालांकि ऐसा नहीं है कि गाड़ी की जो वैल्यू है वो अभी कम है, गाड़ी शुरू से है। पहले ये किसी टाइम पे 1.3 में आया करती थी, उसके बाद 1.2 हो गई, और आज की डेट में भी 1.2 में ही कंटिन्यू है। बट इसमें आज की डेट में CNG ऑप्शन भी आता है कि आप 1.2 लीटर के साथ CNG ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। तो ये मारुति का स्मॉल हैचबैक है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है। पहले इसमें इंजन जो आते थे वो 1.3 में आता था, लेकिन उसके बाद जो इंजन आने लग गया वो 1.2 में आने लग गया। और आज की डेट में आपको 1.2 के साथ साथ, अगर मैं बात करूं, 1.2 के साथ साथ आपको CNG भी मिलता है। अभी मैं आपको 2 एसेसरीज़ और मैं बताने वाला था, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा बारिश शुरू हो गई। अगर 5-10 मिनट रुक जाए बारिश, तो मैं वो ऐड ऑन भी कर दूंगा एसेसरीज़ कि आपकी गाड़ी के हिसाब से कौन सी एसेसरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। 2 कुछ एसेसरीज़ हैं जो आपको, आपकी चॉइस है, डीलरशिप के थ्रू, अदरवाइज़ आफ्टर मार्केट आप उसको लगवाया ज़रूर करा करें, क्योंकि उससे आपकी गाड़ी बहुत हद तक सेफ रहती है। अभी थोड़ा सा बारिश रुक जाए तो मैं इसको अभी और ऐड ऑन करूं। और 2 चीज़ों का जो नाम मैं बता रहा हूं, एसेसरीज़ जो आपको अपनी गाड़ी में लगवानी चाहिए। तो पहली एसेसरीज़ का नाम है डोर वाइज़र, जो कि डोर्स पे लगते हैं, और वो पर्टिकुलर आपको बारिश में ही काम आते हैं। जैसे आपको बारिश, अब जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, इंजन AC तो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना, पर बारिश में क्या होता है, कभी कभार मौसम ठंडा हो जाता है, तो आपको AC चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो डोर वाइज़र एक ऐसी चीज़ है कि आप विंडो खोल के अपना काम चला सकते हैं बिना, विदाउट AC, और बाहर की जो नेचुरल एयर है ना उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी, आपको पता है AC चलाएंगे तो थोड़ा बहुत एवरेज में फ़र्क तो आता ही है, अदरवाइज़ बिना नॉन AC पे थोड़ा बहुत एवरेज आपका ज़्यादा निकलता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है।
तो बरसाती वाले मौसम में क्या होता है कि आपको एसी चलाना ना पड़े, उसके लिए डोर वाइजर का बहुत बड़ा यूज़ होता है, जो आपके यहाँ लगते हैं आउटर साइड में। उससे क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन अभी मैं कर देता हूँ हल्का सा। जैसे अभी बारिश हो रही है, इस पर डोर वाइजर ऊपर की तरफ टॉप पे एक्सटीरियर एसेसरीज का पार्ट है वो लगे नहीं है। अगर मैं मान के चलो विंडो खोलता हूँ ना अपनी ड्राइवर साइड वाली, तो जो बारिश की जो बूंदें हैं ना वो आपके इन कंट्रोल्स पे आएगी, इन कंट्रोल्स पे आएगी। तो अगर जैसे ये तो बूंदाबांदी हो रही है और बहुत तेज़ अगर बारिश आ रही है, तो अगर गलती से भी पानी अंदर चला गया तो ये सारी अंदर इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग होती है, तो शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस होते हैं, या फिर आपके जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल है ना ये पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, काम नहीं करते। तो डोर वाइजर आपका वो काम करते हैं। जैसे अगर मैं खोलूँ उस विंडो को, ये आप देख सकते हैं। अब 2 मिनट आप देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको बारिश की बूंदें नज़र आएंगी, ठीक है, क्योंकि पानी पड़ रहा है, ये मैं भी देख रहा हूँ। पड़ रहा है पानी, बहुत धीमे पड़ रहा है, फिलहाल तो कम आ रही है क्योंकि पानी उतनी तेज़ स्पीड में नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तेज़ होता है ना तो ये इनमें पानी चला जाता है, पानी की वजह से वायरिंग भी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स है, या फिर आपके कुछ हो सकता है कुछ स्विच इनमें से काम करें और कुछ स्विच इसमें से काम ना करें। तो ये चारों डोर्स में होता है। इस वाले डोर्स में सबसे ज़्यादा वायरिंग होती है क्योंकि सारे कंट्रोल्स यहाँ पर है। बाकी रेस्ट ऑफ द डोर्स में तो उसमें भी वायरिंग होती है, बट उनमें क्या है कि एक सिंगल आपका पावर विंडो स्विच है और बाकी अंदर आपका स्पीकर्स की वायरिंग होगी, वो ठीक है। पर ये सबसे ज़्यादा इस वाले डोर्स में कंट्रोल होते हैं। और ये जो आप फिनिशिंग देख रहे हैं ना, ग्रे डार्क मेटल फिनिश, ये आपको चारों डोर्स में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं सामने भी है, वो सॉरी 2 डोर्स में मिलता है, फ्रंट वाले में, पीछे नहीं है, आपके पीछे खाली डल मैटी फिनिश में, वो आप देख सकते हैं डल मैटी फिनिश में। बाकी यहाँ पे आपको फ्रंट में दोनों डोर्स में मिलता है। और जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो मैं समझा ही देता हूँ कि बारिश हो गई है बंद। जो डोर वाइजर होते हैं, जो एक एसेसरीज का पार्ट है और आपको हर मिरर पे लगवाना चाहिए, वो यहाँ लगते हैं। तो वो यहाँ लगते हैं फ्रंट डोर पे, यहाँ लगते हैं, सेम उस साइड लगते हैं। उससे क्या होता है कि वो पार्ट तकरीबन इतना आपका थोड़ा सा बाहर निकल के आता है, तो बारिश की जितनी भी बूंदें हैं ना वो उससे टकरा के बाहर गिरती हैं, अंदर नहीं गिरती है। तो आप बरसात के मौसम में आप अपनी चारों विंडो खोल के आराम से नॉन एसी पर गाड़ी अच्छे से रन करवा सकते हो, अपना पेट्रोल सेव कर सकते हो, फ्यूल बचा सकते हो, और नेचुरल जो एयर है, नेचुरल जो मौसम है, जो क्या कहते हैं कुदरती मौसम है, उसका आप अच्छे से मज़ा ले सकते हो। जो कि फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि अपने आगरा में अच्छा खासा मौसम हो रहा है ना, और होना भी चाहिए। बहुत उमस हो रही है भाई, ये आप देख सकते हैं बादल, ये इधर से आ रहा है, आई थिंक इधर से या तो पड़ रहा है इस साइड या फिर इधर आके पड़ेगा। दूसरी एसेसरीज जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़रूर लगवाइए, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। उस वाली एसेसरीज़ का नाम था डोर वाइज़र, इस वाली एसेसरीज़ का नाम है स्कफ प्लेट, यहाँ ज़रूर लगवाइए। उससे क्या होगा, अभी आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल कलर है, जितनी बार आप स्टेप इन करेंगे, जितनी बार आप स्टेप आउट करेंगे किसी भी डोर में से, तो इतनी ज़्यादा रगड़ खाती है ना यहाँ पे, चप्पल्स के थ्रू, स्लीपर्स के थ्रू और आपके शूज़ के थ्रू। तो जो आपका शूज़ का नीचे वाला पार्ट होता है, जो आपके स्लीपर्स का नीचे वाला पार्ट होता है, वो इतने ज़्यादा टच होता है ना, तो यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल पेंट है ना, इतने स्क्रैचेस आ जाते हैं, इतनी गंदगी जो पड़ जाती है कि अगर आप जैसे मान के चलिए 5 साल 6 साल 4 साल 8 साल गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या होगा कि वो पार्ट आपका पूरा ख़राब हो जाएगा, वो बिल्कुल इस टाइप का हो जाएगा, या आप कह लीजिए इस टाइप का हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सफ़ेद पड़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक पियानो फिनिश है, वो आपका डल मैटी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे स्क्रैचेस लगेंगे ना, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, आपको भी गाड़ी चलानी है, किसी और को भी चलानी है, ठीक है। 5-5 6 जने बैठे हुए हैं, गाड़ी से निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, तो सबके नॉर्मली टकराते हैं पैर, यहाँ पे फुट जो है सबके टकराते हैं। तो यहाँ पे एक स्टील की प्लेट लगती है जिसको बोलते हैं स्कफ प्लेट, चारों डोर्स में लगवाना बहुत ज़रूरी है। वो आपके तकरीबन जो डायमेंशन है 1 फुट के अराउंड होती है, तो वो इतने पार्ट को कवर कर देती है। जितने पार्ट पे से आप निकलेंगे, जितने पार्ट पे से आप एंटर होंगे, उतने पार्ट को कवर कर देगी। तो जितने भी सारे स्क्रैचेस आएंगे ना, वो उस प्लेट पे आएंगे, आपके ओरिजिनल पेंट पे नहीं आएंगे। तो जब भी आप वो प्लेट निकालेंगे तो अंदर से आपका जो ओरिजिनल प्लेट है ना, वो ऐसे ही निकलेगा। अदरवाइज क्या होगा, मान के चलिए इतना हिस्सा खराब हो रहा है इन आउट होने से, एग्जिट एंट्री, एंट्री एग्जिट, एग्जिट एंट्री, तो ये पार्ट आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बाकी इधर का जो पेंट है ये आपका ऐसे ही रहेगा, और ये होता है। अब अगर आपके पास गाड़ी है चाहे नहीं है, जिनके पास गाड़ी है आप उनके यहाँ जाके देखिएगा, अगर यहाँ पे स्कफ प्लेट नहीं है, आपको खुद ब खुद आपको डेमोन्स्ट्रेशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आप खुद अपना विजुलाइजेशन देखिएगा कि मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्कफ प्लेट जरूर लगवाएं, मैंडेटरी पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप 10 साल
क्या कहता है गाड़ी ऑन करना चाहते हैं, 6 साल ऑन करना चाहते हैं, तो आपकी जो पेंट है ना वो ऐसे का ऐसा ही बना रहे हैं। चारों डोर्स में आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसी एसेसरीज है जो मैंडेटरी पार्ट है। जैसे मैं तो अभी क्या कहते हैं पैर अंदर रखा, लेकिन जब हम निकलते हैं ना, जैसे मैं निकलूँ, ठीक है, अभी तो मैं क्या नई गाड़ी है तो मैं निकल रहा हूँ, अभी यहाँ पे टेपिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं। टेपिंग होने के बाद भी ये देखिए थोड़े से डस्ट के स्क्रैचेस, डस्ट लगी हुई है, तो इस तरह के स्क्रैचेस लग जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरह के स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो वो यहाँ तो लगेंगे क्योंकि ये तो फाइबर का पार्ट है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो आप गीले कपड़े से पोंछ लेंगे। पर इस पर जब लगेंगे ना तो सारा का सारा जो ब्लैक है ना वो निकल जाएगा, पेंट छूट जाएगा, रगड़ रह जाएगी, वाइट रह जाएगी, रस्टिंग रह जाएगी। एक तरह से रस्टिंग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए अपनी लैंग्वेज में, जो आपको ठीक लगे। तो जब हम ऐसे घुस रहे हैं, ठीक है, हमने पैर उठा लिया, जब हम निकलते हैं ना तो कहीं ना कहीं पैर हमारा टच होता ही होता है। तो ये जो एसेसरीज है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आपको लगवानी चाहिए अपनी गाड़ी में। तो ये था गाइस कुछ इस तरह से मारुति स्विफ्ट स्मॉल हैचबैक का एक कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक करिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए तो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, आपके पास 2-3 चॉइस है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि उन 2-3 चॉइस में से आपकी बेटर चॉइस कौन सी है वो आपको सजेस्ट कर सकूँ। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग चॉइस इज़ योर्स। मैं कार्स के मामले में, किसी भी बाइक्स के मामले में हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, एक सिंगल लुक काफ़ी होता है। एक सिंगल लुक जिसे हम कहते हैं ना यार क्या गाड़ी लग रही है, तो वो माइंड में सेट हो गई, ठीक है। और जब एक सिंगल लुक काम करता है ना तो उस लुक को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ती कि वो जो गाड़ी है वो किस कंपनी की है, किस ब्रांड की है, जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उठता है फिर, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे मार्केट में क्या कहते हैं प्रोडक्ट घूम रहे हैं, मार्केट में गाड़ियां हैं, तो एक सिंगल लुक काफ़ी होता है। अगर आपके माइंड में वो लुक सेट हो गया तो आपकी चॉइस फिर वो वही है, और चॉइस सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, डजंट मैटर कि वो आपके पास बजट है कि नहीं है। अब मुझे भी BMW पसंद है, मुझे भी ऑडी में कई सारे, ऑडी A4 हुई, A3 हुई, BMW में आप जाओ तो X1 है, X3 है, X5 है, फिर X7 है, ठीक है। रेंज रोवर में जाओ तो स्पोर्ट्स है, एवोक आती है, वेलोर आती है, वो से पसंद है तो पसंद है, वो बात अलग है, हमारे पास बजट नहीं है। तो एक सिंगल लुक काफ़ी होता है कार का, जो काफ़ी होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज बताने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए, उसके लुक्स को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी होता है। बजट तो हम लोग बाद में सोचते हैं, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बजट हम लोग बाद में सोचते हैं, ठीक है। किस कंपनी गाड़ी है वो हम बाद में सोचते हैं, हमारे बजट में है कि नहीं वो हम बाद में सोचते हैं। पर लुक का फॉर्च्यूनर है, लुक है भाई। आप स्कोडा में चले जाओ, ओक्टाविया है, सुपरब है, फाबिया किसी टाइम पे बहुत थी, उनकी आपकी लॉरा भी आती थी, तो अभी लॉरा इस समय डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। आज की डेट में अगर मैं स्कोडा में बात करूँ तो कुशाक और आपकी स्लाविया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है मार्केट में, ये स्मॉल सेगमेंट में बता रहा हूँ। बाकी इसके बाद तो उनके पास जो भी प्रोडक्ट है ना वो 30+ है, 30 लाख प्लस है। जैसे आपकी ओक्टाविया हो गई, सुपरब हो गई और कोडियाक हो गई, ये 30 लाख प्लस ऊपर के वेरिएंट है। बाकी जो आपकी कुशाक और स्लाविया है ये ऑलमोस्ट 10 या 11 से स्टार्ट हो जाती है और जाते जाते 20 तक पहुंच जाती है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कुशाक आप देख लीजिए, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। अगर आप MG में जाते हैं, एस्टर ज़बरदस्त लुक है, लुक होना चाहिए गाड़ी का। हेक्टर ज़बरदस्त लुक है, ठीक है ना। हालांकि उनकी वहाँ पे ग्लॉस्टर भी आती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हुंडई में आप जाएंगे, वर्ना है, क्रेटा है, अल्काजार है, ठीक है, उनकी ट्यूशन भी है। अगर आप टोयोटा में जाएंगे तो फॉर्च्यूनर है, किसी टाइम पे कैमरी आती थी उनकी, तो बहुत चीज़ें हैं। होंडा में आप जाएंगे तो होंडा सिटी है, कुछ टाइम पहले अभी उनकी सिविक डिसकंटिन्यूड हुई है, पर पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यूड हुई है। हालांकि वो गाड़ी भी बहुत धांसू है, वो गाड़ी मेरे को मिल चुकी है, मैं बहुत जल्द उसकी भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। और सेडान सेगमेंट में ज़बरदस्त लुक है उस गाड़ी का अगर आज भी। और आई थिंक ऑल ओवर आगरा में अगर मैं बात करूँ अपने सिटी में 10 या 12 ही हैं पूरे सिटी में, ठीक है ना। बाकी उसके बाद तो गाड़ी डिसकंटिन्यूड होगी, बहुत जल्दी डिसकंटिन्यूड हुई, क्यों हुई क्या वजह है वो पता नहीं, पर गाड़ी जब भी अगर आप देखेंगे ना दिल खुश हो जाएगा, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है। उस पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, किसी ओनर से मेरी बात हुई है, तो वो अभी फ़िलहाल आउट ऑफ टाउन है, जैसे ही वो आ जाएंगे तो मैं उनको कांटेक्ट करूँगा। तो लुक्स के बिना गाड़ी बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है। लुक्स होना बहुत ज़रूरी है गाड़ी का, और लुक एक ही तरह का होता है कि एक बार देखते ही गाड़ी आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए।
तो यही कहूँगा लास्ट में, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बस जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा टाइम आप दीजिए मुझे। बहुत सारी गाड़ियों और बाइक्स पे रिव्यूज़ आने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं फिर से भूल गया, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम की कमी है मेरे पास। सेफ्टी में अगर मैं आपको बताऊं इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलते हैं, तो आपको इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड ABS है, पावर डोर लॉक है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, आपके 2 एयर बैग है, उसके बाद ब्रेक असिस्ट है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंजन इमोबिलाइज़र है, जो कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे, एंटी थेफ्ट अलार्म है। उसके बाद इंजन चेक वार्निंग, क्रैश सेंसर, इस तरह के फीचर है। EBD ESC ऐसे फीचर है जो कि सेफ्टी प्रोग्राम को रिलेटेड है सारे के सारे। उसके बाद अगर हम देखें तो स्पीड अलर्ट है, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक है, आइसोफिक चाइल्ड माउंट जैसे फीचर है इस गाड़ी के अंदर। बट अगर मैं एन के सेफ्टी रेटिंग में बात करूँ तो ये गाड़ी सिर्फ आउट ऑफ 5 में से सिर्फ 1 नंबर ही लेके बैठी हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइव स्लोली, रीच सेफली और हैप्पी जर्नी। थैंक यू गाइस।